इसमें तमाम प्रकार के चीज़ जो है कि कैटलॉग बांटा गया, उसके बाद जो है कि कैलेंडर भी बांट करके और सभा में बहुत सारा चीज़ बताया गया। जैसे हम बताना चाहेंगे कि इस पर लिखा है, सीधा आप पढ़ सकते हैं, इस पर लिखा है कि जन स्वराज आएगा तो 5 चीज़ हो जाएगा। क्या क्या चीज़ होगा इस पर लिखा हुआ है, मतलब कि क्या गारंटी है कि ये 5 चीज़ जीतने के बाद कर पाएंगे? गारंटी तो जब हमारा सहयोग रहेगा। किसको चाहते हैं? जे अच्छा काम करे उहे के चाहत आदमी। और तो पता लागल है कि जन सूरज आएगा तो 5 चीज देगा, तो बहुत अच्छा है। आप विश्वास करते हैं? हाँ, जो जब देंगे तब अब उनके साथ खड़े होंगे तब ना, और खड़े ना होंगे तो कहाँ से आएंगे। बहुत सारे लोग इन चीजों से हमें कौन मुक्ति दिलाएगा? प्रशांत किशोर जी मुक्ति दिला सकते हैं। हम उम्मीद रखते हैं उनसे। देखिए, दिलाना नहीं दिलाना ये तो जब हम किसी पे, आप अच्छे इंसान हैं, आपको हम परखेंगे तब तो जानेंगे ना। बिना 15 लाख खाते में आया, अरे कुछ ना हो सकता है ऐसे ये भी भूल जाएंगे वादा करके। ना भूले के तो ना चाहिए ना, विश्वास बा। हाँ, विश्वास तो बात है कि अगला जो कहना है कि ये सिर्फ जो है कि ढोंग कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। सत्ता में आते ही जैसा वादा किए हैं वैसे वादा जो है कि परिवर्तन कर लेंगे, चेंज कर लेंगे अपने आप को, वादे सारा भूल जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। होने जा रहा है, यानी कि प्रशांत किशोर को आप लोग वोट देने जा रहे हैं। हाँ, देव जा, आप भी दीजिएगा। भाई जा तो हम ये दे वोट को हतन दे एकदम। यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ के सभी लाइन रोको यात्रा करके चल रहे हैं। ठीक है, देखिए, जब आप कुछ अच्छा करने चलेंगे, आप घर में हवन करने चाहते हैं तो आपको बहुत चीजों की व्यवस्था है, उसमें कोई विघ्न डालने वाला भी होता है। भगवान भी हवन करके हमारा सहयोग है, उनकी कर्मठता है, उनका जो मतलब आपको क्या लग रहा है कि विघ्न डालने के लिए जो है कि कन्हैया कुमार जी चले? नहीं, देखिए, विघ्न डालने के नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं बक्सर जिला के पड़री गांव में। यहां पर देखिए हमारे पीछे जो है कि जन स्वराज पार्टी का ये जो है कि सभा हुआ। इसमें तमाम प्रकार के चीज़ जो है कि कैटलॉग बांटा गया, उसके बाद जो है कि कैलेंडर भी बांट करके और सभा में बहुत सारा चीज़ बताया गया। जैसे हम बताना चाहेंगे कि इस पर लिखा है, सीधा आप पढ़ सकते हैं, इस पर लिखा है कि जन स्वराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। क्या क्या चीज होगा हम बता रहे हैं। युवाओं को पलायन बंद हो जाएगा, उसके बाद बुजुर्गों को जो है कि 2000 पेंशन मिलेगा जो 60 वर्ष के ऊपर हैं, उसके बाद महिलाओं को सस्ता ऋण दिया जाएगा, 4% के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा दिया जाएगा, उसके बाद किसानों को खेती के लिए बेहतरी जो है कि कमाई, यानी कि जब किसान खेत करेंगे तो बेहतर कमाई ये देंगे। कौन देंगे? प्रशांत किशोर जी जब सत्ता में आएंगे तब। ये वादा कर रहे हैं 5 चीज। आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे हम बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका जी। नमस्कार। सर, ये जो 5 चीजें जो है कि इस पर लिखा हुआ है, मतलब कि क्या गारंटी है कि ये 5 चीज जीतने के बाद कर पाएंगे? गारंटी तो जब हमारा सहयोग रहेगा और सरकार इनकी बनेगी तो उसके बाद हम उसको ही उसमें पारदर्शिता आएंगी बातों में कि नहीं क्या सही है। लेकिन इसके पीछे अभी से काम चल रहा है, जैसे कि डिजिटल माध्यम से लोगों को रोजगार देना, फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से। और दूसरा जो किसानों को सहयोग के लिए है खेती में, उसमें जो इनका ये प्लान है अपना मनरेगा के जो मजदूर हैं, आज हम सही मायने में इसको देखें तो उसके लिए काम नहीं होता उनके लिए, लेकिन उनका दुरुपयोग हो रहा है। आज के समय में उन चीज़ों का दुरुपयोग हो रहा है। उसको किसान जो एक अपने खेती करने के लिए, अगर कोई नकदी फसल करना है या जनरल जो भी खेती करता है, उसके लिए किसान हायर करने के लिए एक मोटी रकम देनी पड़ती है उनको। वो मनरेगा के मजदूरों को इस माध्यम से जोड़ करके और लोगों को सहयोग, किसानों को सहयोग होगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी उससे। शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी, जिनके उनके मेन विचारधारा की शिक्षा और रोजगार है। तो शिक्षा के लिए बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल में जो सरकारी योगदान देना, अगर वो सरकार में अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो ये एक अच्छी पहल है। और इस पहल के लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं उनका कि उनकी सरकार बने और इस मुहिम को आगे लेकर जाएं और मतलब बिहार का उत्थान हो। और दूसरा जो हमारे मजदूर नहीं, वो हमारे भाई हैं जो
यहाँ से दूसरे राज्यों में जाकर के बहुत कम मजदूरी दर पे वहाँ पे मजदूरी करते हैं और आने के टाइम वो खाली हाथ अपने परिवार से भी दूर रहते हैं, खाली हाथ यहाँ पे आते हैं और उनका दुरुपयोग हो रहा है, बाहर भी दुरुपयोग हो रहा है, कम मजदूरी उनको दी जाती है क्योंकि एक टैग लग गया है कि बिहार से मजदूर बनाता है। और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं इस बात को लेकर के कि सस्ते दर पे 10,000 में 8,000 में आपको मजदूर चाहिए, नौकर चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए तो बिहार से हायर कर लीजिए। आम मुद्दा हरियाणा आप चले जाइए, दिल्ली, मैं दिल्ली में बहुत 20 साल रहा हुआ हूँ तो मुझे ये चीज़ें हम लोग को पता है और उस चीज़ को हमने भी देखा है वहाँ पे। तो अगर वो रोज़गार किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो या फैक्ट्रियाँ लगे यहाँ पे या कोई उद्योग धंधा हो या कृषि के क्षेत्र में कोई उद्योग धंधा हो और हमारे भाइयों को यहाँ पे नौकरी मिले, रोजगार मिले तो हम इससे खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे और हमारा स्वाभिमान बढ़ेगा, बिहार भी गौरवान्वित होगा। और बिहार का पूरे देश में स्थिति आज हम बहुत ही नीचे स्तर पे देखे जाते हैं। एक बिहारी नाम से हरियाणा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, यहाँ पे बिहारी नाम से हमें संबोधित किया जाता है। क्यों? क्योंकि बिहारी का मतलब ही होता है मजदूर, बिहारी का मतलब मजदूर होता है। तो इन चीज़ों से हमें कौन मुक्ति दिलाएगा? प्रशांत किशोर जी मुक्ति दिला सकते हैं, हम उम्मीद रखते हैं उनसे। देखिए, दिलाना नहीं दिलाना ये तो जब हम किसी पे, आप अच्छे इंसान हैं, आपको हम परखेंगे तब तो जानेंगे ना, बिना परखे हम कैसे बताएंगे आप अच्छे हैं नहीं है। विपक्षी पार्टी को कहना है कि ये सिर्फ जो है कि ढोंग कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, सत्ता में आते ही जैसा वादा किए हैं वैसे वादा जो है कि परिवर्तन कर लेंगे, चेंज कर लेंगे अपने आप को, वादे सारा भूल जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, हमने अभी तक तो कई पार्टियों को देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अलग पार्टियां हैं जो कि आई सत्ता में रही, लेकिन हम परिवर्तन करेंगे तब तो समझेंगे कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। वो एक पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं, उनके पास नॉलेज है। इससे पहले जो हमारे नेताओं को हमने देखा हो वो किस जगह से आए हैं, उन्होंने क्या किया है, उनका बैकग्राउंड क्या था, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं उन चीज़ों को। तो जैसा बैकग्राउंड था उस तरह कार्य हुआ है इस क्षेत्र में। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बिहार में कोई काम ही नहीं हुआ, बिहार में काम हुआ है, लेकिन जिस वजह से बिहार आज पिछड़ा है उस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। और वो काम हमें उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जी आकर के भविष्य में वो करेंगे और हमें इस टैग से, जो बिहारी शब्द का टैग, मजदूर शब्द का टैग लग गया है, और उससे हमें मुक्ति दिलाने में वो हमारा संपूर्ण सहयोग करेंगे। हमारी उम्मीद भी है और हमारा सोच भी है, और हम अगर संकल्पित रहेंगे, संकल्प ले लें कि सब हम उनका सहयोग करें और एक नई प्रयास की जाए कि इस चीज़ों से मुक्ति मिले, तो शायद वो करके दिखा सकते हैं। क्या परिचय हुआ? मैं अतुल तिवारी हूँ, मेरा नाम अतुल तिवारी हुआ, मैं पढ़े ग्राम से हूँ और मैं पेशे से इंजीनियर था भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। फिलहाल मैं अभी अपने ग्राम में ही रहता हूँ। जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि प्रशांत किशोर जी यदि सत्ता में आएंगे तो बहुत सारी चीज़ों पर जो है कि कंट्रोल करेंगे और उसको बदलने की कोशिश करेंगे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देंगे। देखिए यहाँ पर हमारे साथ कहना और है कि जिन मुद्दों पर प्रशांत जी बात करते हैं उन मुद्दों पे बिहार में कभी बात ही नहीं हुआ है, उसको नगण्य की गिनती की जाती है। यहाँ जो बातें होती हैं, सड़क है, बिजली, तो कन्हैया कुमार भी जो है कि लेकर चले हैं, पलायन रोको यात्रा करके चल रहे हैं। ठीक है, देखिए, जब आप कुछ अच्छा करने चलेंगे, आप घर में हवन करने चाहते हैं तो आपको बहुत चीज़ों की व्यवस्था है, उसमें कोई विघ्न डालने वाला भी होता है। भगवान भी हवन कर तो विघ्न तो आते रहेंगे। हमारा सहयोग है, उनकी कर्मठता है, उनका जो मतलब आपको क्या लग रहा है कि विघ्न डालने के लिए जो है कि कन्हैया कुमार जी चले? नहीं, देखिए, विघ्न डालने के लिए कन्हैया कुमार, कई लोग आएंगे, मैंने कन्हैया कुमार नहीं आएंगे। देखिए, कोई भी अगर आप चाहता है कि नहीं कुछ अच्छा हो, तो अगर आज बिहार सुधर जाएगा तो कई लोगों के तो किचन बंद हो जाएगा, उनकी रोटियां बेलनी बंद हो जाएंगी ना। वो तो जो कर रहे हैं, उनसे उनका परिवार चल रहा है, उनका कुनबा चल रहा है, जो लोगों को बेवकूफ़ बना करके वो आज कई सालों से राज्य कर रहे हैं, वो राजपाट तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन आएगा ना। जब समाज में आप तो पढ़े लिखे समझदार है, जो लोग नहीं समझ सकते उनको तो एक बात बताई जाती है कि भैया हम यादव हैं, हम बाबा जी हैं, हम जातिवाद में तोड़ कर रखा है, तो हमरा के वोट दिया। आदमी दे भी देता है, सब करता है ये बात। बिहार में विकास के नाम पर नहीं, जातिवाद के नाम पर वोट। हाँ, और सबसे बड़ा बात है कि देखिए, अगर आपके पास कोई व्यक्ति होगा तो आप उसको सब कुछ छोड़ के उसका चुनाव करेंगे ना।
जब इधर आना अंधा, उधर बहरा, उधर काना, 3 लोग खड़े हैं तो आदमी क्या सोचेगा, चलो ठीक है अंधा नहीं बाने तो चलो हम अंधे हैं तो अंधे को पकड़ लेते हैं, बहरा बोले चलो बहरा, अपना अपना लोग पकड़ लेते हैं। लेकिन जब एक समझदार व्यक्ति आएगा जो सच्ची सीख देगा लोगों को, लोगों के विकास के बारे में सोचेगा, तो इंसान उसके चुनाव के लिए चुनाव करेगा, उसमें प्रयास रहेगा कि उसका चुनाव हो। हम भी यही कोशिश करेंगे कि वो चुनकर आए और हमारे राज्य का विकास हो। और ये जो टैग है इससे मैं भी प्रभावित हूँ, सब प्रभावित हो, लोग उस पर बात करते हो ना करते हो, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे हम भी चाहते हैं कि काश जल्द से जल्द ये बिहार को इस चीज से मुक्ति मिले, रोजगार मिले, स्वास्थ्य भी मिले। स्वास्थ्य भी एक विशेष अहमियत है। लोग गांव में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, अच्छे डॉक्टर सुविधाएं नहीं है। बहुत सारे गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लगा रखे हैं लेकिन वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। कोई बीमार पड़ता, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर, उनको पता ही नहीं है। तो ये चीजें कौन बताएगा उनको, या जाए तो कहाँ जाए? डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर में अब मान लीजिए जो दिन में 300 रुपए की मजदूरी करता है, 300 350 ये मजदूरी मिलती है यहाँ पे, और एक डॉक्टर की फीस 500 रुपए, क्या वो डॉक्टर के पास इलाज कराएगा? सरकारी में डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आइए हम दादा से बात करेंगे। दादाजी, आप किसको चाहते हैं? जे अच्छा काम करे उहे के चाहत आदमी। और तो पता लागल है कि जन सूरज आएगा तो 5 चीज देगा, तो बहुत अच्छा है। आप विश्वास करते हैं? हाँ, जो जब देंगे तब, जब उनके साथ खड़े होंगे तब ना, और खड़े ना होंगे तो कहाँ से आएंगे? बहुत सारे लोग बोले, वादा किए, 15 लाख खाते में आया। अरे कुछ ना आए, हो सकता है ऐसे ये भी भूल जाएंगे वादा करके। ना भूले के तो ना चाहिए ना, विश्वास बा। हाँ, विश्वास तो बात है यानी कि अगला जो है कि विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, यानी कि प्रशांत किशोर को आप लोग वोट देने जा रहे हैं। हाँ हाँ, देव जा, आप भी दीजिएगा। भाई जा तू हम ये दे जा वोट कहतन जा दे। एकदम एकदम एकदम। यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ के सभी जनता का मुंड जो है कि बना चुके हैं कि अब की बार प्रशांत किशोर, यानी कि प्रशांत किशोर को ये लोग वोट करेंगे। और जब प्रशांत किशोर जी जीतते हैं तो 5 चीजें करेंगे। आप लगातार बने रहे और देखते रहे पब्लिक बात। धन्यवाद।